एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। रोसेटा नींद से उठ के कहती है, ये सब आखिर क्या है? हर जगह फूलों से क्यों भरा हुआ है? मेरे बेडरूम में आखिर इतने सारे फूल क्या कर रहे हैं? और तभी क्रोसेटा के फादर उसके कमरे में आके कहते हैं, क्रोसेटा तुम उठ गई? क्रोसेटा कहती है, पिताजी आप। क्रोसेटा के फादर उन सभी लेटर्स को अपने हाथ में लेके कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तुम जो कल बेल प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर जिन किसी से भी तुम मिली, उन सब ने ही अपने घर में या फिर अपने प्रोग्राम में आने के लिए तुम्हें न्योता भेजा है। कई जानी मानी हस्तियों ने भी तुम्हें न्योता भेजा है। महाराज डोलन, ड्यूक वासेनबर्ग, महामहिम एथिन यूजिन, इन्होंने भी तुम्हें न्योता भेजा है। रोसेटा सोचती है, उन 3 मेन लीडर्स ने भी मुझे न्योता भेजा है, पर बिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, या फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रोसेटा के फादर कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें उन इनविटेशन का जवाब नहीं देना चाहिए। तुम्हारी तो पहले से ही एक मंगेतर है, की बजाय क्यों ना तुम आज घर पे रहो और टावर में रहने के बारे में सोचो तो कैसा रहेगा। रोसेटा कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने इन इनविटेशन को रिजेक्ट किया और आपके प्रतिष्ठा में कोई नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? मुझे इनका जवाब देना होगा। रोसेटा सोचती है, मुझे अब सबसे पहले क्राउन प्रिंस से ही मिलना होगा। वो अगले ही पल रेडी हो जाती है जाने के लिए। अगले ही पल क्रोसेटा क्राउन प्रिंस के महल में चली जाती है। वो सब देखती है और सोचती है, यहाँ पर तो कितनी चहल पहल है, कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर। और वो सोचती है, क्या एक क्राउन प्रिंस का महल है? सीन चेंज होता है और हमें 30 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी बग्गी चला रहा था, वो कहता है, सोच के आश्चर्य होता है कि महाराज ने आपको निमंत्रण किया है। रोसेटा कहती है, ऐसा क्यों है? मैंने तो सुना है क्राउन प्रिंस को महिलाएं बहुत पसंद हैं। बग्गी चालक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अपमानजनक है। लड़कियां भी उनको पसंद करती हैं। इतनी सारी लड़कियां उनके आसपास रहती है कि उनको किसी को आमंत्रण करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्रोसेटा कहती है, हाँ मैं समझी। इसके अलावा मैंने सुना है क्राउन प्रिंस की सौतेली माँ जानी रानी ने क्राउन प्रिंस के लिए रानी की तलाश कर रही है, इसलिए लड़कियां उनके आसपास मंडराती रहती है हमेशा। तभी एक हलचल होती है और हम फिर से वही पहले वाले सीन में आ जाते हैं। रोसेटा सोचती है, यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सारी लड़कियां उसका एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही है। तभी हम कुछ लेडीज को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। में से एक लेडी कहती है, क्या आप महाराज से मिलने गई थी? दूसरी लेडी कहती है, हाँ, मैं अब घर जाऊंगी, लेकिन मैंने सुना है इस महल के गुलाब बहुत ही सुंदर हैं। हाँ, मैंने भी ये सुना है। और से आज मौसम बड़ा सुहाना है, टहलने जाने का मन कर रहा है। पता नहीं महाराज को भी टहलना जाना चाहिए। तभी एक सर्वेंट आ जाता है और वो कहता है, मैंने महाराज की खोई हुई चीज ढूंढ ली है, मैं खुद उन्हें ये देने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक महिला कहती है, मुझे आज का महाराज का कार्यक्रम बताओ, क्या आज वो महल में है? रोसेटा सोचती है, अब मुझे इन सब से भी निपटना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल रहेगा। और वो अपने आंखें ढकने लगती है। रोसेटा कहती है, माफ कीजिए, मुझे ना एक इनविटेशन मिला है। तभी सर्वेंट कहता है, ओ अच्छा, लेडी गतानी, महाराज ने आपके बारे में मुझे बताया था, चलिए आप मेरे साथ अंदर चलिए। तभी वहाँ पर जितनी भी लेडीज थी वो सब उसको घूरने लगती है। वो सब कहती, इनविटेशन, लेडी गतानी, वो कौन है आखिर? रोसेटा सोचती है, वो सब कुछ नहीं कह रही है, पर मैं उनकी मन की आवाज़ सुन सकती हूँ। पता नहीं अब क्या होने वाला है। उनकी नज़रें जैसे मुझे खा जाएगी ऐसा लग रहा है। पर मैंने क्राउन प्रिंस को रिझाने की कोशिश की, तो क्या मुझे इन सब का भी सामना करना पड़ेगा? और तभी सर्वेंट दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, इधर आइए लेडी गतानी। सीन चेंज होता है और हमें महल का अंदर का सीन दिखाया जाता है। सर्वेंट कहता है, महाराज अभी टहलने गए हैं, आप कृपया यहाँ इंतजार कीजिए, वो जल्द ही आ जाएंगे। रोसेटा सोचते हैं, क्या वो सच में टहलने गए हैं? और तभी एक लेडी आ जाती है और कहती है, अरे बाप रे, सॉरी। रोसेटा सोचती है, क्या इस कोई भी कह सकता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लड़की क्रोसेटा से कहती है, अब आपकी बारी है, मैं चलती हूँ।
रोसेटा सोचती है क्या मेरी बारी, इसका मतलब क्या है। तभी क्राउन प्रिंस अपने कपड़े ठीक करते हुए आता है और कहता है ओ अच्छा लेडी गतानी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं टहलने गया था और मैंने तभी देखा उन लेडी के कपड़े में एक कीड़ा चला गया था। ये बात क्रोसेटा अनजान होती हुई कहती है महाराज, मैंने सुना है आपने आज मुझे टी पार्टी के लिए बुलाया है। क्रोसेटा सोचती है कि पता नहीं वो इन कहानियों से किसको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। रोसेटा कहती है मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते थे। फिर वो सोचती है खैर अच्छी बात तो ये है कि वो लड़कियों को डेट करने के मामले इतना ज़्यादा तेज है। ये मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं उसको अपने चार्म के बिना भी अट्रैक्ट कर पाऊंगी। चलो मैं अब उसे रिझाने की कोशिश करती हूँ। भी क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कल रात बहुत ज़्यादा निराशा हुई कि आप मुझसे डर के भाग गई। रोसेटा कहती है मुझे माफ़ कीजिए, पर मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप मुझे और अधिक जानना चाहते हैं। कहते हुए वो क्राउन प्रिंस के शर्ट को पकड़ने लगती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ आप सही कह रही है, मैं सचमुच आपको ढूंढ रहा था, मैं और अधिक जानना चाहता हूँ आपके बारे में। मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था, इसलिए मैंने इस नकली चाय पार्टी का इंतजाम भी किया है सिर्फ आपसे मिलने के लिए। कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, कोई कह रहा था लेडी गतानी, आखिर वो कौन है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है लगता है कोई यहाँ है, और वो क्रोसेटा के मुंह पे हाथ रखता है और दोनों दीवार के पीछे जाके छुप जाते हैं और इस हलचल में उसके हाथ में एक स्क्रैच आ जाता है। क्रोसेटा कहती ये सब क्या हो रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है ए महिलाएं, इसको मेरी माँ ने भेजा है यहाँ पर, अगर इन दोनों तुम्हारी प्यार में गिर जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा सकती है। अभी हम उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है लेडी गतानी, मैंने तो आज तक ये नाम नहीं सुना। सेटा सोचती है ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है इससे पहले तो तुम्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, तुम एक ऐसी लड़की थी जो कि छोड़ी हुई और नाजायज़ थी, पर अचानक क्या हुआ जो तुम्हें सब इतना नोटिस करने लगे। मैं देख के ऐसा लगता है कि तुम कोई और पर्सन हो। क्रोसेटा सोचती उसे ये पता लग जा सकता है कि मैं क्रोसेटा नहीं हूँ। और दो लड़कियां आपस में कहती है मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं है, चलिए कहीं और जाके उन्हें ढूंढते हैं। तभी क्रोसेटा बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अब तक किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं किया था, मैं इतनी खास हूँ ये किसी को भी नहीं पता। पर आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानने की कोशिश की है, मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और तभी क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को एक डरावनी नज़रों से देखने लगता है। क्रोसेटा सोचती है मुझे इस बात को बदलना पड़ेगा, और वो कहती है बाप रे आपकी उंगली में तो एक स्क्रैच है, ये कैसे हुआ। वो सोचती है क्या एक खरोच मेरी इयररिंग्स की वजह से उसके हाथ पे लगा है। क्राउन प्रिंस कहता है अरे ये तो सिर्फ एक छोटा सा खरोच है। रोसेटा सोचती है क्या मुझे इसका इस्तेमाल उसका ध्यान भटकाने के लिए करना चाहिए। फिर वो कहते हैं मैं इसे आपके लिए अभी ठीक कर देती हूँ। फिर वो क्राउन प्रिंस के उंगली को अपने होठ के पास ले आती है, वो उस उंगली को चाटने लगती है। क्राउन प्रिंस उसे अजीब सी मुस्कान से देखने लगता है और कहता है हाँ अच्छे से करो, मेरे लिए पूरी तरह से ठीक कर दो। वो अपनी उंगली को क्रोसेटा के मुंह के और अंदर डाल देता है और क्रोसेटा को कहता है कि बाइट मत करना, मुझे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए, इतनी अच्छी देखभाल के लिए धन्यवाद। क्रोसेटा हंसते हुए सोचती है कि मैं इस तरह के आदमी को कैसे रिझाऊंगी, मेरे पिछले ज़िंदगी में भी ये मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं लड़कों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। का मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।